अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुबूही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबूही का पाकिस्तान। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल इमरान खान साहब की रैली थी जो कि निकलनी थी, और ये इमरान खान साहब ने ख़ुद ही मुनाकिद की थी। और खाली ये एक शहर में नहीं थी बल्कि काफ़ी शहरों में इमरान खान की सरपरस्ती में ये रैली निकलनी थी। और मर्दान में भी इसी तरह पीटीआई के हक़ में एक रैली निकाली गई थी। वहाँ पर क्या कहते हैं, स्टेज पर एक मौलाना साहब थे जिनका नाम निगार आलम बताया जा रहा है। इन्होंने स्टेज पर जाकर जब अपनी तकरीर शुरू की तो बताया ये जा रहा है, एक जो पहले जो सच्ची खबर है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। झूठी खबर जो फैलाई गई वो ये कि इन मौलाना साहब ने स्टेज पर जाकर इमरान खान को खुदा न खास्ता पैगंबरों से तशबीह दी और ये कहा कि मैं उनको ये मानता हूँ, जबकि इस खबर में कोई सदाकत नहीं है। असल जो खबर है वो कुछ इस तरह से है कि जब ये मौलाना साहब स्टेज पर गए और इन्होंने अपनी तकरीर शुरू की तो इनके बराबर में एक शख्स खड़े हुए थे जिनका नाम नाजिम सईद था। उन मौलाना साहब ने उनके का नाम लेकर ये कहा कि मैं ये जो नाजिम सईद साहब हैं इनके लिए मैं कोई पैगंबरों से या क्या कहते हैं सहाबियों से मुकाबला नहीं करता, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो नाजिम सईद साहब हैं हमारे इलाके के लिए, यानी मर्दान में जो उनका इलाका है, हमारे उस इलाके के लिए ये किसी पैगंबर से कम नहीं है, क्योंकि ये पैगाम पहुंचाने वाले हैं और जो मैसेज ये हम लोगों को दे रहे हैं, जिस तरह से हमारी रहनुमाई कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए किसी पैगंबर से कम नहीं है। जो ही मौलाना साहब ने ये अल्फाज बोले तो जो हुजूम था उसमें हलचल मच गई, लोग मुश्तइल हो गए। लोगों ने कहा कि इसने बेहुरमती कर दी है और लोग स्टेज पर चढ़ दौड़े और उसको वहाँ से घसीट कर नीचे उतार लिया और वहाँ पर धक्कम पेल और मारपीट शुरू हो गई। इसी असना में पुलिस भी वहाँ पर पहुँच गई। जैसे ही पुलिस वहाँ पर पहुँची तो पुलिस ने सबसे पहले मौलाना साहब को पकड़ के एक वहीं पर एक करीबी दुकान के अंदर बंद कर दिया लोगों से बचाने के लिए और असल बात के हकाइक जानने के लिए। अब मौलाना साहब को दुकान के अंदर बंद कर दिया गया और पुलिस के और जो मौलवी हजरात थे उनके साथ मुज़ाकरात वगैरह चल रहे थे। इसी असना में क्योंकि हुजूम बहुत ज़्यादा था और बहुत ही मुश्तइल था, लोग उस दुकान के करीब पहुंच गए और दुकान के करीब पहुंचने के बाद लोगों ने दुकान का जो शटर था, जो दरवाज़ा था, उसको तोड़ दिया और तोड़ने के बाद मौलाना साहब को बाहर निकाल कर काफ़ी तशद्दुद किया, मारा पीटा, इतना ज़्यादा किया कि मौलाना साहब जो है मौके पर ही जाँ बहक हो गए। अब एक तो ये झूठी खबर फैलाई गई कि ये रैली इमरान खान की ज़रूर थी, लेकिन ये बात मौलाना साहब ने इमरान खान के हवाले से नहीं की थी, दूसरे शख्स के हवाले से की थी, जिसकी गवाह वहाँ पर जो अवाम मौजूद थी वो अपने मुंह से बता रहे हैं कि मौलाना साहब स्टेज पर ये कुछ फरमा रहे थे। दूसरी बात ये कि जो बात मौलाना साहब ने की है, हमारा तो इल्म काफ़ी नाकिस है, हम कोई मौलवी नहीं हैं, कोई मुफ्ती नहीं है, हम नहीं बता सकते, अपनी राय नहीं दे सकते कि क्या ये बात जो उन्होंने की ये बेहुरमती के ज़ुमरे में आती है। ये तो मौलवी हजरात और क्या कहते हैं मुफ्ती हजरात जो हैं इस बात का फ़ैसला वही करेंगे। लेकिन इस वक्त बात ये हो रही है कि जो हुजूम ने किया, जो अवाम ने किया, क्या वो ठीक था? कानून तो अपने हाथ में लेना किसी भी सूरत में ठीक नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों जैसे वाक़यात और पे दर पे जिस तरह के वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं, लगातार ही एक ख़ातून निकल कर आती है और वो नबूवत का दावा कर देती है। वो ये कहती है कि मैं अंबिया की नस्लों में से हूँ और मैं नबी हूँ और मुझ पे वहियाँ उतरती हैं, और उसके बाद जो है उस खातून को के लिए लोगों को यकीन दिलाया जाता है, पुलिस उसको गिरफ्तार करती है और लोगों को ये यकीन दिलाती है कि इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, इसके साथ इबरतनाक सलूक किया जाएगा। लेकिन उसके बाद किसी किस्म की कोई तफसीलात लोगों के साथ शेयर नहीं की जाती। हम लोगों को नहीं पता कि वो खातून कहाँ पर है, उसके साथ क्या किया गया है, और क्या कहते हैं बस यही पता है कि वो किसी नामालूम जगह पर है। उसके बाद एक शख्स मस्जिद में से निकलता है, मस्जिद के अंदर खड़े होकर वो लोगों को कहना शुरू कर देता है कि मैं नबी हूँ और मुझे अल्लाह की तरफ से भेजा गया है, और तुम लोग, जब लोग ये कहते हैं कि हमारी नमाज का वक्त है तो हम नमाज के बाद तुम्हारी बात सुन लेंगे, क्योंकि लोग उसे काफ़ी कोशिश कर चुके होते हैं भगाने की, पीछे हटाने की, लेकिन उसके हाथ में बाकायदा तौर पर खंजर मौजूद होता है और वो खंजर के ज़ोर पर लोगों से कहता है कि तुम मेरी बात सुनो वरना मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, जिस पर लोगों को अंदाज़ा होता है कि इसकी जहनी हालत इस वक्त ठीक नहीं है और लोग अपनी नमाज कज़ा नहीं होने देना चाहते, जमात नहीं रोकना चाहते, तो वो इसलिए उस शख्स को साइड पे करके मेंबर से कुछ दूर हट के नमाज बाजमात अदा करते हैं। उस नमाज के दौरान भी वो शख्स भौंकता रहता है और उसके बाद जो है उसको भी पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है, लेकिन उसके बारे में भी अभी तक आवाम को कुछ भी नहीं बताया गया है कि उसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं। तो इन चीज़ों से लोगों में इतना ज़्यादा हिजान डेवलप हो रहा है, इतनी ज़्यादा लोगों के अंदर जो है जारहियत आती जा रही है, क्योंकि दीन का मामला इतना सेंसिटिव मामला होता है।
دین کے لیے انسان دل سے اپنے نبی کے ساتھ، ہم اپنے اللہ پاک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ایز اے مسلم ہم لوگوں میں اتنی برداشت نہیں ہے کہ اس طرح کی باتیں پے در پے ہم لوگ برداشت کریں، اور ایسے بدبخت لوگوں کو ہمارے سامنے سے پکڑ کے لے جایا جائے اور ہم سے کہا جائے کہ ان کے اوپر سخت ایکشن لیا جائے گا یا ان کو کسی کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، اور اس کے بعد ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ تو اس کی وجہ سے اب جب مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگوں نے یہ جو سلوک کیا وہ اس خوف کی وجہ سے کیا کہ انہیں اندازہ تھا کہ دکان سے نکالنے کے بعد ان مولانا صاحب کو لے جایا جائے گا اور پھر یہی ہوگا کہ نامعلوم جگہ پر منتقل کر دیا ہے، تحقیقات کی جا رہی ہیں، تفتیش کی جا رہی ہے۔ اس وجہ سے لوگوں نے جائے وقوع پر ہی جو کام کرنا وہ چاہتے تھے وہ کام کر دیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو آگے ہجوم موجود تھا انہوں نے پوری بات سنی تھی، جو پیچھے ہجوم تھا ان کو بات پراپر طریقے سے سمجھ نہیں آئی تھی، تو جو آگے والا ہجوم تھا انہوں نے یہ شور مچا دیا کہ یہ جو شخص ہے، یہ جو تقریر کر رہا ہے، یہ مولانا صاحب جو ہیں یہ عمران خان کو خدا نخواستہ پیغمبر کہہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو پچھلا ہجوم تھا وہ ایک دم سے اشتعال میں آ گیا، وہ سب کے سب مشتعل ہو گئے اور انہوں نے اندھا دھند جو ہے مولانا پر دھاوا بول دیا۔ لیکن اور بات وہاں پر ابھی کلیئر بھی نہیں ہوئی تھی، کافی سارے صحافیوں نے ایک دم سے ہی یہ رپورٹ بھی کر دیا کہ جی ہاں ایسی ہی بات ہوئی ہے، جبکہ بعد میں انہوں نے معذرت بھی کی کہ نہیں، عمران خان کو نہیں کہا گیا تھا، ان کے برابر میں جو شخص کھڑا ہوا تھا وہ اس کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ ایک تو خبر کی تصدیق نہیں کرتے ہیں، پھر لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ ادھر کی آگ ادھر، ادھر کی آگ ادھر لگانا، وہیں مجمع میں ہی لوگوں نے اس طرح کا کام کیا، لیکن بعد میں بات یہ نکل کے سامنے آئی کہ عمران خان کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی تھی۔ بہرحال عمران خان کے حوالے سے بات ہو یا دنیا کے کسی بھی انسان کے حوالے سے بات ہو، اگر اسے اس طریقے سے پیغمبر کے ساتھ جوڑا جائے تو یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، یہ تو علماء کرام ہی بتائیں گے کہ یہ بات کس حد تک قابل برداشت ہے اور یہ کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی۔ بہرحال اتنا ضرور ہے کہ پے در پے ان واقعات نے جو ہے عوام کو اس قدر مشتعل کر دیا ہے، اور جو ہے عوام اتنے بے بھروسہ ہو چکے ہیں کہ ان کو اب ہماری پولیس پر، ہمارے قانون پر بھروسہ نہیں ہے کہ کوئی بھی جو ہے کیا کہتے ہیں نبی پاک کی شان میں گستاخی کرتا ہے یا ہمارے دین کی شان میں غلط سلط بولتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے کیا کہتے ہیں ان کو یہ ڈر ہے کہ کسی قسم کا کوئی نرمی کا رویہ نہ رکھا جائے، یا وقت پر ان کو کیفر کردار تک نہ پہنچانے کی وجہ سے لوگ اب اس چیز پر اتر آئے ہیں کہ خدا نخواستہ جو بھی اس طرح کی حرکت کرے گا اس کو آن دا اسپاٹ اس کے ساتھ یہی سلوک کیا جائے گا شاید اب آنے والے وقت میں، جو کہ مولانا صاحب کے ساتھ ہوا ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے مجھے ضرور بتائیے گا۔ ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔